एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुजम्मिल, आप क्या समझते हैं आज का फैसला जो कि 6-1 की अक्सरियत से आया है और बहुत से सियासतदान हैं जिन पर यह तलवार लटक रही थी, आज उन्हें बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अब आप समझते हैं कि तमाम जमातें एक पेज पर होंगी, जो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाएंगे और आने वाले इंतखाबात पुरअमन भी होंगे? देखिए, इस पे तमाम जमातें एक पेज पर तो नहीं है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो केस का फैसला किसी स्पेसिफिक जमात को फायदा देता है, उसके अलावा सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ का बिलखसूस शुएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ इस पर यह है कि इस तरह तो अगर आपने कोई चोरी की है तो 5 साल बाद आप वापस आकर फिर से इलेक्शन के मैदान में दोबारा री एंटर हो जाएंगे। तो हमेशा से अलमिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल कॉपरेशन का रहा है। जब 62-63 की बात होती थी कि इसको रिफॉर्म करना चाहिए, तो उसके ऊपर जब PMLN की हुकूमत हुआ करती थी तो पीपल्स पार्टी का मुतालबा करती थी कि इसका कुछ करें, इसको रिफॉर्म करना चाहिए, लेकिन तब मानते नहीं थे। फिर जब नून लीग उसके ज़ेरे अताब आई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की कि अब आप कुछ करें। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। नैब लॉज की अगर हम बात करें तो 90s के अंदर बिलखसूस वो क्राफ्टी इसलिए किए गए कि पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया जाए। बाद में उसी नैब लॉज का शिकार मुस्लिम लीग नवाज भी हुई। अच्छा, 62-63 की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ भी इसको सपोर्ट करती रही। बाद में इसी की बुनियादों के ऊपर इलेक्शन कमीशन से नाअहलियों के फैसले PTI के खिलाफ भी आए। अब दोबारा से वही रद्द अमल है कि चूंकि इस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इसका फायदा मियां नवाज शरीफ साहब को या जहांगीर तरीन साहब को हो रहा है, इसीलिए एक जमात ये कहेगी कि नहीं, ये फैसला जो है वो गलत है। तो हमारा मसला ये है कि हम फॉर साइटेड चीजें नहीं देखते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कंसेंसस डेवलप नहीं होता, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हो, चाहे वो नेशनल इश्यूज के बारे में हो, लेजिस्लेटिव इश्यूज के बारे में हो। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है वो इतना वीक हो चुका है कि वो हमेशा थर्ड फोर्सेस के ऊपर रिलाई करने लगता है। मैं समझता हूँ कि ये फैसला इन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि किसी भी सियासतदान को आप इस तरह से विक्टिमाइज करके, और जिस तरह से इस कानून का इतलाक होता रहा है या माजी में पॉलिटिकल सिस्टम से सियासतदानों को निकालने के लिए ये कानून इस्तेमाल होता रहा है, तो इस पे प्रिंसिपली तो बात बिल्कुल ठीक है कि आप ये नाअहली की जो मुद्दत है ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फौजदारी केसेस है तो वो और बात है, उसमें तो आप जाकर कंटेस्ट कर सकते हैं ना। लेकिन ये कहना कि इन कवानीन की बुनियाद पे ताहयात एक इंसान इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं रहता, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं है। डेमोक्रेसीज में होता ये है कि अगर आप पे तरह तरह के इल्जामात भी हैं तो वोट की ताकत से अवाम फैसला कर लेते हैं कि आया आप अहल हैं या नहीं हैं। हमने देखा अमेरिका के अंदर सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्जाम लगते रहे कि आपको रशिया ने इंस्टॉल किया है, आपका इलेक्शन रिग्ड था, लेकिन अगले इलेक्शन के अंदर आके अवाम ने उनको जब वोट आउट किया बड़े क्लोज मार्जिन से, तो उससे फैसला हुआ कि उनको ट्रंप नहीं चाहिए। किसी कोर्ट ने उठा के 2/3 अक्सरियत से आए हुए वजीर आजम को बाहर नहीं फेंका, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज में ये प्रोसेस नहीं आप कर सकते। ये इस तरह से लॉफेबल इनिशिएटिव नहीं ले सकते जो मैंडेट लेकर सियासतदान आते हैं उनके खिलाफ। तो यहाँ पर भी एक यार्डस्टिक ये तय की गई थी कि अगर आपने इस तरह की नाअहली करनी है तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि इन प्रिंसिपल तो इस फैसले से इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस का इशू हमेशा रहा है, इस मसले के ऊपर भी रहेगा, और जिसका भी इसको फायदा होता है सिर्फ प्रिंसिपल की बात वो करता है, उसके अलावा कोई भी नहीं करता। तो इस केस के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो यकीनन ये जो है एक अच्छी खबर ही है, लेकिन साथ साथ PMLN के जो अपने चैलेंजेस हैं वो अभी खत्म नहीं हुए। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये फैसला आने के बाद अब नवाज शरीफ साहब को वॉक ओवर मिल गया, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उनकी पार्टी के इंटरनल डिस्कॉर्ड भी काफी हैं। IPP के हवाले से काफी इख्तलाफात हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नहीं, उनसे सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए। लोधरा की सीट के ऊपर तहफुजात हैं जहांगीर तरीन साहब के अगेंस्ट उम्मीदवार ना खड़ा करने पर। इसके अलावा जावेद लतीफ साहब के बयानात अगर देखें तो वो कुछ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बयानात देते रहे हैं। तो पार्टी के अंदर उस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं हो रहा। अभी तक 1 महीना बाकी है, ना मंशूर सामने आया, ना उम्मीदवारान फाइनल हुए, ना जलसे जुलूस उस तरह से शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप ओपन फील्ड का आर्ग्यूमेंट करते भी हैं कि नून लीग के लिए मैदान खाली है और वो आके बस दे हैव टू टेक द थ्रोन, तो वो उस प्रोसेस का भी आगाज शायद इस कॉन्फिडेंस से नहीं कर पा रहे जो कि होना चाहिए था। और साथ साथ जो सेनेट से करारदाद पेश हुई उसकी भी उस तरह से वोकल ऑपोजिशन नहीं कर रहे। अफनानुल्लाह खान साहब ने बयान दिया, उसके अलावा किसी ने नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में गया है, इन प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन जो ये समझता है कि वॉक ओवर मिल जाएगा अब, वो गलत है। वो ऐसा मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। सैयद मुजम्मिल शाह, रहमान अजहर और आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।